हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत के नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को ख़त्म कर दिया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में क्या हुआ है कि इनर लाइन परमिट को अभी अभी ख़त्म कर दिया है। ये कब से स्टार्ट था? 1873 से, जब से ब्रिटिश सरकार थी, मतलब ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, तब से ये इनर लाइन परमिट जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिबंधित इलाकों से भारतीयों को व्यापार करने से रोका जाना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे व्यापार नहीं करने देना है। ठीक है, अब इससे हमको लाभ क्या होगा? इनर लाइन परमिट से लद्दाख सरकार को क्या लाभ होगा? यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे जो इनर लाइन परमिट के तहत हमको जो शुल्क देना होता था प्रतिबंधित इलाके में जाने के लिए, तो वो शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, ऐसे 2-3 हमारे फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है, आर के माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं और यहाँ की राजधानी है लेह। ठीक है, यहाँ के बारे में एक और फैक्ट कि 100% वैक्सीनेशन वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया, जो कि पूर्वी लद्दाख में हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसने बोलीविया का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, बोलीविया का रिकॉर्ड तोड़ा है। लद्दाख में कितनी फीट ऊंची सड़क बनी है? तो 19,300। अब ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ये कौन से दर्रे के पास में मतलब ये कौन से दर्रे पर बनी हुई है? तो लिंग ला दर्रा। ठीक है, दर्रा, तो इसके बारे में याद रखना है। ये 52 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यहीं पे एक सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का इस लद्दाख का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, कुछ ही समय पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में। जिसे नहीं पता है, जिसे डिटेल में पढ़ना है, वो लास्ट वीडियोज़ जा कर के देख सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है विजय रूपाणी जी। ओके, विजय रूपाणी जी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने घर बैठे लोगों को सुविधाएं प्राप्त कराई हैं। गुजरात के नगर की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पे हम शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे जल निकासी अगर कहीं पे हो रही है, जल की बर्बादी हो रही है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पे कोई इमरजेंसी है, तो हम यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, और यहाँ के हमने सीएम तो पढ़ ही लिए हैं, विजय रूपाणी जी। ठीक है, देखिए गुजरात के बारे में 2-3 फैक्ट। एक तो ये कि हाल ही में भारत का 40वां स्थान, जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, अभी 2021 की ही बात है, हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है। देखिए, जो आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, वो वीडियोस पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 40वां स्थान गुजरात का बना था, कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। और 39वां कौन सा बना था? 39वां बना था तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। ओके, तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। तो ऐसे 2 हमारे भारत के यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ के बारे में कि स्मार्ट सिटी के तहत 2 शहरों को चुना गया था, जिसमें एक था इंदौर, दूसरा था सूरत। सूरत कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। और 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं। केवड़िया एक शहर है जो कि पहला ई व्हीकल बना था हमारे देश का। ठीक है, पहला ई व्हीकल सिटी बना था। ठीक है, हमारे देश का पहला ई व्हीकल सिटी कौन सा है? केवड़िया, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है ना, वंसदा है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक मतलब ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 122वां भारत का स्थान है। ठीक है, ये 181 देशों के में 122वें स्थान पर है।
ठीक है। और इसमें अभी तक के क्या हो रहा था, इसमें सिंगापुर इस बार फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और ये जो युवा है उनको किस आधार पे जज करते हैं, तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शांति सुरक्षा, इन सब चीज़ों के आधार पर ये सूची निकलती है। तो इसमें भारत का स्थान है 122वां, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही खास है, तो याद रखना है 122वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म विधेयक 2021 के तहत कितने अपीलीय ट्रिब्यूनल को बंद करने की घोषणा हुई है, तो इसका आंसर है 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल बंद कर दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल मतलब एक टाइप का कोर्ट होता है, कोर्ट का छोटा रूप ही कह सकते हैं हम, जिसमें कि सुनवाई भी जल्दी होती है, फैसला भी जल्दी मिलता है, इसलिए बहुत सारे केस यहाँ पे भी रहते हैं, है ना। बड़े बड़े कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इसमें कई दिनों तक ऐसा होता है कि जो अपील करता है वो मर भी जाता है, लेकिन उसके फैसले, उसके मुकदमे पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ना। तो उस उद्देश्य से इनको बनाया गया था। तो अभी हाल ही में इन्हें इन 9 ट्रिब्यूनल को बंद करने की घोषणा हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। देखो, लद्दाख में अभी अभी हमने पढ़ा कि इनर लाइन परमिट को भी बंद कर दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है। सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना लद्दाख में हुई है, ठीक है। इतनी सब चीज़ें लद्दाख के बारे में ही पढ़ते से, मतलब देखते से ही हमको दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण हुआ है, तो किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। ये भी किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, हमारे भारतीय वायुसेना के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसका 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब, ठीक है। और पहले तो अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और यहाँ का हेडक्वार्टर है, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और इसके उप प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी, ये याद रखना है। चलिए, और एयरफोर्स ने इसकी कहाँ स्थापना की है, लद्दाख के न्योमा में, ठीक है। चलिए, तो हमको याद रखना है कि लद्दाख में एक और नई चीज़ हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ के आपको पता ही होंगे RK माथुर कौन है, RK माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो इसका आंसर है कतर है। कतर में है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमाद कतर की जो राजधानी है दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा में है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिल गया है, ठीक है। तो हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा क्या है, दूसरा भी तो यही है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कतर में है, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में एक और फैक्ट कि जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट था, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे मिला अभी तक 8 वर्षों से मिला था। 8 वर्षों से क्या मिला था, 8 वर्षों से लगातार इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिल चुका था, ठीक है। और अभी 2021 में हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिल गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब, ठीक है। तो याद रखना है। और वन लाइनर रूल के हिसाब से हमारा क्या बनता है, कतर दोहा रियल, ओके, कतर दोहा रियल।
यानी दोहा यहाँ की कैपिटल है और रियल यहाँ की करेंसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस बैंक ने नीरज चोपड़ा को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के अभियान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, जो नीरज चोपड़ा है हमारे टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड लाया था 7 अगस्त को, इन्हीं के नाम पर भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा 7 अगस्त को, हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है कि अब इन्हें आरबीआई ने चुन लिया है डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, अब आरबीआई का नाम आया है तो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आरबीआई की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर, मतलब हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें। कौन से गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, इनके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। ठीक है, इसका विषय नोट करिएगा अलग से, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। विषय हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो आप विषय भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर में क्या हुआ है, अभी ये इंदौर बन गया है वाटर प्लस शहर। अब ये देश का पहला बना है, तो ये बताओ वाटर प्लस शहर होता क्या है? देखो, वाटर प्लस शहर होता है, इसमें क्या होता है कि देखो अभी तक इंदौर में क्या होता था कि ये जो कान्हा और सरस्वती ये 2 नदियाँ हैं। ठीक है, इसमें सारे जो नाले थे इंदौर में, जितने भी नाले बहते हैं उनका पानी इसमें जाता है, इससे नदियाँ खराब होती है। ठीक है, प्रदूषित होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो नालों का जो पानी था उसको रोक लिया, उस नाले के जो पानी को था उसको प्योरीफाई करके, मतलब कुछ टेक्निक से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत अच्छे कामों में, जैसे बाहरी कामों में, पीने के हिसाब से नहीं, बाहरी कामों में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो अब ये बन गया है इंदौर, जो पानी की बचत भी कर रहा है ना, पानी की बचत भी कर रहा है, नदियों को साफ़ रखने में सहयोग भी कर रहा है। ठीक है, इंदौर का नाम अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, सूरत के साथ में, फर्स्ट में नहीं सेकंड थर्ड में ऐसे कुछ में पढ़ा था, गुजरात की जब बात हो रही थी, तो कि सूरत के साथ में इंदौर का भी नाम था स्मार्ट सिटी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्लीन एयर कैटलिस्ट में भारत से सिर्फ एक शहर को चुना गया था, इंदौर को। इसी के साथ में दूसरा शहर चुना गया था इंडोनेशिया का जकार्ता। ठीक है, यही चीज़ें भी याद रखना है, क्लीन एयर कैटलिस्ट। ठीक है, और क्या है इंदौर के बारे में जानने लायक? इंदौर के बारे में अभी इतना ही कि स्मार्ट सिटी में सूरत के साथ में इसका नाम है, और क्या, क्लीन एयर कैटलिस्ट में इंडोनेशिया के साथ में इसका नाम आया था। ठीक है, तो ऐसी 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंदौर के बारे में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम कैश ख़त्म होने पर बैंकों पर कितने रुपयों का जुर्माना लगेगा? तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा भाई बैंकों पे। देखो आरबीआई ने क्या किया है, एक घोषणा की है। इस घोषणा के तहत कि जैसे कोई भी बैंक जैसे मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई का कोई एटीएम है, उसमें उस एटीएम का कैश ख़त्म हो गया है और
10 घंटे, ये उसकी लिमिट है कि 10 घंटों के भीतर अगर उसमें पैसे नहीं डाले गए, आई मीन उसमें कैश नहीं दिया गया, नागरिकों को असुविधा हुई, तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो कितने का लगेगा? 10,000 का। अब एक एटीएम की बात है तो 10,000, दूसरे एटीएम की बात होगी तो 20,000 ठीक है, 20,000 लगेंगे। तो SBI पे कितने का हो जाएगा? अगर दो एटीएम का के कैश ख़त्म हो गए, 10 घंटे तक के डाले नहीं, तो कितना जुर्माना हो जाएगा? 20। ऐसे 3 एटीएम के कैश ख़त्म हो जाएंगे तो 30। तो ऐसी लिमिट बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है, पैसों की 30, 40, 50 ऐसे लग भी सकते हैं, ज़्यादा भी, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? ताकि नागरिक जो है उनको असुविधा ना हो, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए ये जुर्माना लगाया जाएगा। और इससे क्या होगा? नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बस, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें भी, ठीक है। तो ये कब से लागू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा और सभी टाइप के बैंक्स पर लगेगा, SBI, ICI वगैरह सभी पे। चलिए ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर था काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। अब काकोरी कांड कहीं पर भी नहीं चलेगा, अब सिर्फ क्या नाम चलेगा इसका? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये किसके द्वारा बदला गया है? ये योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यूपी के कौन है? CM, ठीक है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। इन्होंने क्यों ऐसा किया है? इनको ये जो कांड शब्द है ये अपमानजनक लगता था, मतलब बेकार लगता था। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ किस्सा है और इसमें कांड शब्द यूज़ करना गलत लग रहा था, इसलिए अब इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था, रोशनी मैम ने जॉन अब्राहम वाला आंसर दिया था, MotoGP वाला। MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं, जो कि वीडियो के बीच में पूछा गया एक क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि वह कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं। उस प्रधानमंत्री के बारे में भी आप बता सकते हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र वगैरह, और उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। देखिए ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में ही पढ़ाई है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के एक बार देख सकते हैं वीडियो, उससे आपका प्रॉफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है और इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा। गलत भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको डांट नहीं रहा है, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।